आपकी जर्नी में पूछना चाहता हूँ कि आपकी जर्नी कैसे रही है स्कूल में, कॉलेज। टाइम पे जब मैं स्कूल जाती थी तो मुझे काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन। बर्थ सर्टिफिकेट बना तो बर्थ सर्टिफिकेट से कम सरकार के पास हमारा डेटा जाएगा। कि मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में पहली ट्रांसजेंडर हूँ जिसका मेरा एडमिशन पूरे इंडिया में आपका पहला एडमिशन था। जो क्रिकेट लीग वाले हैं उन्होंने ट्रांसजेंडर को लेने से मना कर दिया था। तो मैं विक्रमादित्य सिंह। मेरा नाम है दीपेंद्र सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल में रियल टीवी टॉक्स में। तो आज हमारे साथ हैं नूर शेखावत जी। तो कैसा लग रहा है मैम आपको यहाँ पे आके? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके आप लोगों से मिलकर और अपनी बात आप लोगों के समक्ष रखने में, ताकि और जो कम्युनिटी है, हमारी कम्युनिटी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, जो वो स्टिग्मा और जो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि ऐसे जो टॉक शोज होते हैं, पॉडकास्ट होते हैं, तो उन चीज़ों से मुझे काफ़ी हद तक वो होने वाला है। तो मैम आप रियल लाइफ में अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आप क्या करते हैं सोशल लाइफ में? थोड़ा बताइए हमारी ऑडियंस को। सोशल लाइफ में सोशल एक्टिविस्ट हूँ जो कि ट्रांसजेंडर के एक्ट्स एंड राइट्स पे काम करते हैं। Okay. ट्रांसजेंडर्स के जो जो भी क्राइसिस रहते हैं, जो भी उनके साथ जो क्राइसिस घटित होते हैं, उससे उनमें हम लोग डील करते हैं। और उसके अलावा जो लीगल बॉडीज हैं, स्टेक होल्डर्स हैं हमारे, उनके साथ सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स हम करते हैं। उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन पे हम लोग काम करते हैं ट्रांसजेंडर्स की। मेरी एक संस्था है स्ट्रेट रेनबो सोसाइटी, जिसके माध्यम से मैं, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ट्रांसजेंडर्स की हेल्प करती हूँ। तो मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपकी बचपन से लेकर अभी तक की जर्नी रही है, मतलब एज अ ट्रांसजेंडर, मतलब बहुत लोगों को बहुत दिक्कतें फेस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती है, बहुत करने को मिलती है, लेकिन आपकी जर्नी में पूछना चाहता हूँ कि आपकी जर्नी कैसे रही है स्कूल में, कॉलेज में, और आप इस मुकाम पे हो कि आज जेंडर यूथ आइकन हो आप। तो उस जर्नी आपकी बचपन से लेकर अभी तक क्या रही है और कैसे क्या क्या फेस करने पड़े आपको चैलेंजेस। बचपन से जो मेरी जर्नी रही है वो आदित्य के नाम से रही थी। ओके। टिल जब मैं 12th में स्कूलिंग करी है वो आदित्य के नाम से करी है। मैं जितने भी डॉक्यूमेंट थे सब में मेल था। ठीक है। तो उस टाइम पे जब मैं स्कूल जाती थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, स्टिग्मा का मुझे वहाँ पे सामना करना पड़ा अपने क्लासमेट्स के थ्रू। और कई बार तो ऐसा होता था कि मैं अपनी जो बातें होती थी वो टीचर्स को भी नहीं कह पाती थी, जब वो मुझे ट्रोल करते थे बच्चे। राइट, कि वो मुझे छेड़ते थे कि देखो ये तो छक्का है, हिजड़ा है, ये ऐसे लड़की की तरह रहता है, ये कैसा है, ऐसा वैसा, मतलब बॉडी शेमिंग भी होती थी कई। और फिर ऐसे जब मुझे ट्रोल किया जाता तो मैं टीचर्स को भी नहीं बोल पाती थी वो चीज़, क्योंकि टीचर्स को अगर मैं बोलने चाहती थी तो उनका यही होता था कि आप जब एक मेल अटायर में हैं, राइट, आप एक मेल हैं तो यू हैव टू बिहेव लाइक अ मेल। क्योंकि अभी भी मैं बात कर रही हूँ आज से 2012 की मैं बात करूँ, जब मैंने स्कूलिंग कंप्लीट की थी, तब भी लोग सेंसिटाइज नहीं थे। आज 10 साल 11 साल बाद भी लोग सेंसिटाइज नहीं है, जेंडर सेंसिटाइजेशन कहीं पे भी नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कि पूरी कम्युनिटी होती है, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी होती है। ट्रांसजेंडर्स में भी काफ़ी जो वेरिएंट्स हैं, 3 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, ट्रांस मैन, ट्रांस वुमेन, इंटरसेक्स। तो वो सब चीज़ें काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि लोगों को अभी भी नहीं पता है। जब मैं सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स करती हूँ स्टेक होल्डर्स के साथ, लीगल बॉडीज के साथ जब मैं करती हूँ, तो वहाँ पे भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो पूछते हैं, मतलब। पर लेकिन अब ये चीज़ जो चेंज आया है वो ये है कि अब लोग उत्साह से, मतलब एक वो होता है ना कि उनकी खुद की क्यूरियोसिटी होती है Curiosity। पूछने की कि हाँ भाई आपकी कम्युनिटी में कितने क्या लोग होते हैं, कैसे आप लोगों का वो रहता है, कि कितने लोग होते हैं, कितने प्रकार के लोग होते हैं, कैसे क्या रहता है। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि अब थोड़ी लोगों में क्यूरियोसिटी जागी है इन चीज़ों के लेके। जब क्यूरियोसिटी जागी है और जब हम उनको गाइड करते हैं, बताते हैं, सेंसिटाइज करते हैं जेंडर और सेक्सुअलिटी को लेके, तब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो एक दीवार जो है हमारी बीच और सोसाइटी के बीच में, वो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट होती है मुझे दिखती है। मैम ये LGBTQ ये होता क्या है, इसमें आप थोड़ा बताइए। LGBTQI कम्युनिटी है, जिसमें L stands for lesbian, ओके। G stands for gay, B stands for bisexual, then T stands for transgender, Q stands for queer, and I stands for intersex, and A stands for asexual। ओके। अब लेस्बियन की हम अगर बात करें, है ना, तो लेस्बियन वो जब दो महिलाएं आपस में एक दूसरे की तरफ आकर्षित होती हैं तो उनको हम लेस्बियन Lesbian कहते हैं। ओके। गे कपल का भी हाँ ऐसा रहता है same। कि जो सेम पुरुष होते हैं उनका मेल। आपस में आकर्षण होता है, तो वो मेल टू मेल, तो उसमें उनको गे कहते हैं। बाइसेक्सुअल होते हैं जिनका आकर्षण होता है दोनों तरफ, फीमेल की तरफ भी रहता है, मेल की तरफ भी रहता है। ठीक है। ट्रांसजेंडर्स की हम बात करें तो ट्रांसजेंडर्स उसमें दो समुदाय हैं, ट्रांस मैन और ट्रांस वुमेन। तो जिस ट्रांस मैन होते हैं जो कि फीमेल से मेल कन्वर्ट होते हैं, ओके। ट्रांस वुमेन होती हैं जो कि सर्जरी के थ्रू, अपने हार्मोनल चेंजेस के थ्रू, थ्रू मेडिसिन, जो हार्मोन की थेरेपी होती है, तो वो होती है ट्रांस वुमेन जो कि मेल टू फीमेल कन्वर्ट होते हैं। देन फिर बात करते हैं हम इंटरसेक्स की। तो हम बात करते हैं जब इंटरसेक्स की, तो इंटरसेक्स वो बच्चे हैं जिनका जो बायोलॉजिकल अंग होता है, बायोलॉजिकल पार्ट होता है, वो ना तो फीमेल का होता है ना मेल का होता है।
ठीक है, तो उनको हम कहते हैं इंटरसेक्स। वो भी ट्रांसजेंडर की श्रेणी में ही आते हैं, बट वो बाय बॉर्न बाय बॉर्न होते हैं, राइट। फिर आता है क्वेर। क्वेर वो हम लोग होते हैं जो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि वो किस लाइक कहाँ फिट करते हैं अपने आप को, वो एक कंफ्यूज रहते हैं अपने आप को लेके, ठीक है, कि वेदर दे आर इंटरेस्टेड इन अ मेल विद अ मेल और फीमेल, राइट। और फिर उसके बाद आता है ए सेक्शुअल। ए सेक्शुअल वो लोग होते हैं जो कि जिनको कभी फिजिकली इंटीमेट होने का, जहाँ हम सीधी सी भाषा में बात करें तो उनको सेक्स करने का मन ही नहीं करता है, वो फिजिकली किसी के साथ उनको मन नहीं करता, ना फीमेल के साथ ना मेल के साथ। तो वो एक कम्युनिटी प्लस इसलिए लगा दिया गया ताकि और भी लोग होते हैं, हेटेरोसेक्सुअल होते हैं, ए सेक्सुअल, पैनसेक्सुअल, तो ऐसे काफी सारे लोग हैं, तो इसलिए प्लस लगा दिया गया था। बाकी अगर देखा जाए तो मेन जो चीज है, अभी लोग कहाँ कंफ्यूज होते हैं, जेंडर में और सेक्सुअलिटी में। जेंडर खाली 3 तरीके के ही हैं, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। सेक्सुअलिटी, बीइंग अ लेस्बियन इज अ सेक्सुअलिटी, बीइंग अ गे इज अ सेक्सुअलिटी, बीइंग अ बाइसेक्सुअल इज अ सेक्सुअलिटी, और बीइंग अ एसेक्सुअल इज आल्सो अ सेक्सुअलिटी। तो वो चीज है, तो काफी लोग इस चीज को लेके बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं कि भाई कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेक्सुअलिटी और जेंडर को एक साथ कर देते हैं। अब जैसे कोई गे है, लाइक उसको ना थोड़ा फेमिनिन होना उसको अच्छा लगता है, लिपस्टिक कैरी करना अच्छा लगता है, बट he don't want to convert himself into a woman through surgery। वो ऐसे ही अपने बॉडी में खुश है, तो उसको भी लोग बात क्या कहते हैं, ट्रांसजेंडर कह देते हैं, जबकि वो ट्रांसजेंडर वो एक गे पर्सनालिटी है। तो वो चीज है। मैम जैसे आपने बोला तो मेरे को बाकी कुछ चीज़ समझ में आ रही है, क्योंकि मैं एक फैशन इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे को भी कई लोग ऐसे मतलब मिलते हैं, बहुत सारे मिलते हैं लोग ऐसे कि है ना, मतलब वो होते कुछ और है लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते, शर्माते हैं अपने आप में। और यहाँ यहाँ तक कि आप है ना, जैसे कोई गवर्नमेंट फॉर्म होता है, कोई फॉर्म होता है, तो उसके अंदर सेक्स में 3 चीज़ें होती है, मेल, फीमेल और अदर्स। तो उस चीज़ को है ना थोड़ा अब चेंज करने की ज़रूरत है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे LGBTQ के बारे में आपने बताया, तो इसमें जैसे प्राइड मंथ होता है, प्राइड मंथ की जो रैली होती है, तो इसके बारे में हमारी ऑडियंस को कुछ बताइए, आपकी क्या ओपिनियन है? स्टार्ट हुआ था न्यूयॉर्क में, वहां पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1969 में एक बार था, समलैंगिक बार था, एलजीबीटी कम्युनिटी का एक बार था, स्टोन वॉक करके। तब वहां पे उसको लेके काफी एक जंग छिड़ गई थी, काफी लोगों ने प्रोटेस्ट किया उसके अगेंस्ट में, ठीक है। पुलिस का भी रवैया काफी गलत था, फिर उस वो चीज में काफी लोगों की जान भी गई। फिर उसके बाद अगले साल 1970 में 28 जून 1970 को फिर वो जो मंथ था जून का, उसको प्राइड वॉक के, प्राइड मंथ के नाम से उसको कर दिया गया। लोग अपनी सेक्सुअलिटी को लेके बाहर आए, ठीक है। वो एक जिसे कहते हैं ना कि एक अपने आप को छुपाते थे अपनी सेक्सुअलिटी को, वो लोगों ने बंद कर दिया। काफी लोग अपनी सेक्सुअलिटी को लेके बाहर आए, ओपन अप हुए लोगों से। तो वो जो मंथ था, तब से वो मंथ एक प्राइड वॉक के नाम से, प्राइड इवेंट के नाम से जाना जाता है, और प्राइड मंथ के नाम से जाना जाता है जून। तो तब से फिर आप देख लो ऑलमोस्ट हर कंट्री में, तो नहीं कहूंगी मैं, बहुत सी कंट्रीज में, और इवन इंडिया के अगर हम बात करते हैं, इंडिया में हर एक स्टेट में, इवन जोधपुर में भी, जयपुर में भी, मतलब हर एक सिटी में, ऑलमोस्ट हर एक बड़ी सिटीज में प्राइड वॉक हम लोग इवेंट हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। जयपुर में भी जयपुर में भी अभी साल होता है, जयपुर में होता है, पुणे में होता है, छत्तीसगढ़ में होता है, दिल्ली और मुंबई, इधर मेट्रो सिटीज में तो होते हैं। उसके अलावा काफी अब तो काफी छोटी मोटी सिटीज में भी हो रहा है। अच्छा, तो मैम जो हमारा समाज है, हम राजस्थान में रहते हैं, आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो समाज में आप मतलब लोगों को कैसे देखते हैं? मतलब लोग आपको क्या सोचते हैं आपके बारे में? आपको क्या क्या फेस करना पड़ता है? मतलब अलग कुछ डिफरेंट बचपन में क्या करना पड़ता था, उससे भी अभी लोग उभर पाए या नहीं उभर पाए, या अभी भी वही सारी चीजें चल रही हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो चीजें बचपन में फेस करी वो कहीं ना कहीं हम अभी भी फेस कर ही रहे हैं, ठीक है। क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑलवेज देयर, ठीक है। और वो ही उसके पीछे एक रीजन रहा है लोगों में आज भी जो एक दीवार है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं मेरी ही कम्युनिटी में, तो मेरी कम्युनिटी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि गलत धारणाएं रखते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए ही, जो कि बोलते हैं, आपने सुना होगा कि नकली असली, ये सुना होगा आपने। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप नालसा जजमेंट उठा के देखेंगे जो 2014 में आया था, उसके जो एक्ट एंड रूल्स आए थे 2020 और 19 में, उसमें साफ साफ जो डेफिनेशन है ट्रांसजेंडर की, वो ये दे रखी है, अ पर्सन हु आइडेंटिफाई हिज और हर सेल्फ इज अ ट्रांसजेंडर, ठीक है। अगर उसके पास, क्योंकि ये बहुत एक महंगा प्रोसीजर होता है, ठीक है। आपको पहले साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, 1 साल की आपकी मल्टीपल सेक्शन की काउंसलिंग होती है, फिर आपको जीआईडी सर्टिफिकेट देते हैं, फिर आप एंडोक्रोलॉजिस्ट के पास जाते हो जो कि आपको हार्मोनल थेरेपी देते हैं, वो 3 साल तक चलता है। फिर उसके बाद आपकी सर्जरीज होती हैं, पहले टॉप सर्जरी होती है, फिर बॉटम सर्जरी होती है। तो ये जो है, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ ट्रांसजेंडर में ट्रांस मैन और ट्रांस वुमेन की,
ठीक है, मैं यहाँ इंटरसेक्स की बात नहीं कर रही हूँ। इंटरसेक्स तो आपने देखा होगा कि जो हमारे घर में बधाई मांगने आते हैं, जो अलग से जिनका एक वो है डेरी तैयार में जो रहते हैं, हाँ, जो हमारे घर में बधाई मांगने आते हैं, खुशियों के मौके पे आते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, वो तो बाय बॉर्न होते भाई हैं। बहन। ठीक है, लेकिन जो ट्रांस मैन होते हैं और ट्रांस वुमेन होती हैं, वो चेंज करवाते हैं, लाइक सर्जरीज के बाद जो वो अपना मतलब एक होता है ना कि मेल वुमेन बॉडी ट्रैप्ड इन अ मेल बॉडी, या फिर वुमेन्स मेल सोल ट्रैप्ड इन अ वुमेन्स बॉडी। ऐसा होता है कि हम जिस शरीर का पैदा होते हैं, हमको कई बार हमारी सोल उसके साथ मैच नहीं होती है। ठीक है, शरीर हमारा अगर मेल का है तो हमारी अगर सोल अगर एक औरत और की की है है, तो मैच नहीं होता है। कहीं ना कहीं हम लोग को वो चीज को देख के, वो सोच के, हम लोगों को खुद को अपनी बॉडी को देख के हम लोगों को शर्म आती है कि ये हम जो है, जो हम चाहते हैं वो हम है ही नहीं, है ना। तो वो चीज का एक रहता है। तो इसमें कई लोगों ने ये चीज फैला दी है कि नकली असली, जबकि नकली असली ऐसा कुछ है नहीं। देखा जाए तो आप एक स्ट्रेट बंदे हैं, आप एक हेटेरोसेक्सुअल हैं, आप दोनों, अगर आप दोनों से बोलूंगी कि आप एक फेमिनिन अटायर पहनिए तो आप पहनेंगे नहीं। और जो पहन रहे हैं बेचारे, उनके पास क्या है, अभी आप देखेंगे 200 फुट पे ट्रेन में जो भीख मांगते हैं बेचारे, बेगिंग करते हैं, 200 फुट पे भी आप देखेंगे बेगिंग करते हैं, उनके पास पैसे नहीं है, वो भीख मांग के तो अपना गुजारा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से बेचारे 2 रुपए कमा के अपने रात का सुबह का हाँ, कहीं खाने का अरेंजमेंट कर पाते हैं। वो कहाँ इतनी महंगी सर्जरीज अफोर्ड करेंगे? ये सर्जरी कम से कम मान के चलिए 10-10 लाख की सर्जरीज है, टॉप बॉटम दोनों मिला के। अगर उनके पास पैसा नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं आप उनको ऐसे ट्रोल करोगे। तो ये जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई खाली हमारी बाहर के लोगों से ही नहीं है, ये लड़ाई हमारे अंदर के लोगों से भी है। ये चीज है, वो चीज है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, कि कहीं ना कहीं हम लोगों को ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, सपोर्ट करने की एक दूसरे को बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अगर हम एक कम्युनिटी रह के एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो बाद में हम और लोगों से तो क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे। सही बात। क्योंकि अभी भी लोगों में कई जगह पे जाते हैं, वो बोलते हैं नकली असली, वो 200 फीट पे मांगते हैं वो नकली हैं, जो ट्रेन मांगते हैं वो नकली हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, अगर आपको लगता है वो नकली है या असली, पहले तो नकली असली का तो कुछ रोल है ही नहीं, उनका पैसे तो वो सर्जरी नहीं करवा पाए। ठीक है, और अगर आपको इतना ही बुरा लगता है वो बैगिंग करते हैं या प्रोस्टिट्यूशन में है, तो आप उनको नौकरी दीजिए। राइट, आप उनको सिग्नल पे 10 रुपए देने के बजाय आप उनको नौकरी नौकरी दीजिए, दीजिए। आप नौकरी ऑफर कीजिए। वो बोलते हैं कि नौकरी है बट करने वाले नहीं है, ऐसा है ही नहीं। नौकरी कोई ऑफर नहीं करता। यहाँ तक कि आप अपॉर्चुनिटी। मानेंगे, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना भी कितना बड़ा एक टास्क था मेरे लिए। मतलब वहां पे मैं गई, वहां पे उनको ऐसा नहीं था कि सीधे मैं गई, मेरा फॉर्म ले लिया गया, मुझे एडमिशन दे दिया गया। उसके पीछे भी काफी जद्दोजहद लगी। उसके बाद कहीं जाके वहां पे मुझे एडमिशन मिला। ठीक है, धन्यवाद करती हूँ मैं कॉलेज प्रशासन का कि उन्होंने एक स्टेप तो लिया एटलीस्ट। ये भारत की पहली यूनिवर्सिटी थी, स्टेट यूनिवर्सिटी, जिसने ट्रांसजेंडर को एडमिशन दिया। ठीक है, ओके। क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा था कि अगर जैसे कि 2014 में जैसे आपने बताया कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जैसे कि एक ऑप्शन आ गया मेल फीमेल अदर्स का। ठीक है, वो देखिए एक्ट एंड लॉज तो आ जाते हैं, बट वो इम्प्लीमेंट कब होते हैं वो कुछ पता नहीं वो कुछ है, पता है ना। वो इम्प्लीमेंट तब होंगे जब कोई जैसे कि समाज का कार्यकर्ता या जिसे कहते हैं ना एक सोशल एक्टिविस्ट जिसे हम कहते हैं, या फिर कार्यकर्ता जो समाज को दर्शाते हैं। ठीक है, represent उनका ही कोई बंदा जाके वहां पे अपनी मांग नहीं रखेगा। एक आप मांग रखने जाते हो यूनिवर्सिटी की ट्रांसजेंडर को एडमिशन दो, तो नहीं माना जाता। एक मैं खुद गई वहां पे कि सर मुझे पढ़ना है, मुझे एडमिशन दीजिए, तब कहीं जाके मेरी सुनेंगे। अभी भी आप देखेंगे कि जब मैंने अभी एग्जाम्स थे मेरे यहाँ आदम हारानी कॉलेज में, मैं बीए कर रही हूँ, तो वहाँ पे जब मेरे एग्जाम्स थे तो ऑनलाइन फॉर्म वहाँ पे भरे जाते हैं, सेमेस्टर का सिस्टम हाँ, तो ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं। तो अभी भी वहाँ पे एडमिशन के बाद भी, आज 1 साल हो गया है मुझे, एडमिशन के बाद भी वहाँ पे मैं फॉर्म भरने में मेरे को लेट इसलिए हो गया था कि वहाँ पे पोर्टल में ट्रांसजेंडर का ऑप्शन ही नहीं नहीं था। था। खाली मेल और फीमेल का ऑप्शन था, ट्रांसजेंडर का ऑप्शन ही नहीं था। बट मैंने जब ये बात उनके सामने रखी तो कॉलेज प्रशासन ने इस चीज को समझा, उन्होंने तुरंत उधर पोर्टल में ट्रांसजेंडर ऐड किया, प्लस मेरे से कोई लेट फीस चार्जेस भी उन्होंने नहीं लिए। मतलब जब मैं गई थी, जैसे एक अगर मैं कहूँ कि आदित्य ने जैसे स्कूल में दिन बिताए ना, वैसे नूर ने कॉलेज में दिन नहीं बिताए। जब मैं पहला दिन था मेरा कॉलेज का, जब मैं गई थी उससे पहले ही मुझे काफी लोगों ने बोल दिया था कि वहां पे 8,000 लड़कियां हैं, यूनिवर्सिटी में 25,000 छात्र छात्राएं हैं, वो तुमको ट्रोल करेंगे, वो तुम उनसे कैसे एडजस्ट करोगी, क्या करोगी। क्योंकि मैं, मेरी एज है 32 ईयर्स, राइट, और मैं अपने से मतलब जो अभी 12th पास आउट करके आए बच्चे, कितनी उनकी उम्र होगी, 17 साल, 16-17 साल के वो बच्चे हैं सारे, उनके साथ में बैठ के एग्जाम्स देती हूँ, कॉलेज में जाती हूँ, क्लासेस भी अटेंड करती हूँ। बट कहीं ना कहीं मुझे उनका जो नेचर है वो मेरे को बहुत वेलकमिंग वाला लगा। मुझे कहीं से कहीं तक भी ऐसा नहीं लगा कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन या स्टिग्मा जैसी कोई चीज जुड़ी हुई है। इनफैक्ट वहाँ के प्रोफेसर्स, वहाँ के प्रिंसिपल मेरे से बहुत अच्छे पोलाइटली वे से मेरे से मतलब मिलते हैं, बातचीत होती है हमारी, काफी अच्छा एटमोसफेयर है। और बाकियों को भी मैं यही बोलना चाहूंगी कि एजुकेशन देखो बहुत बड़ी चीज है, बहुत। एजुकेशन इज द की टू सक्सेस, Yeah. है ना। आप अगर एजुकेटेड ही नहीं है तो आप भूल ही जाइए कि अपनी लाइफ में कोई मुकाम है ना वो पा पाएंगे। क्योंकि जब तक आप एजुकेटेड नहीं होंगे, आपको अपने राइट्स और एक्ट्स के बारे में एक्चुअली पता ही नहीं होगा।
और जब आपको पता ही नहीं होगा तो आप फाइट क्या करेंगे, आप किसके पास जाएंगे? अगर आज मुझे पता होता कि मुझे अगर नाम चेंज करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है जो कि है गजट नोटिफिकेशन, मुझे पता ही नहीं होगा, ओके। क्योंकि इसमें भी बहुत लंबी एक जर्नी थी मेरी डॉक्यूमेंटेशन चेंज में भी, क्योंकि पहले मैंने जैसे आपको बताया मेरा नाम आदित्य था और डॉक्यूमेंट्स में मेल था, तो वो सब चीजें वहाँ पे नाम चेंज करवाना, फिर फोटोज चेंज करवाना, अपना जेंडर चेंज करना अपना बहुत बड़ा एक टास्क था। ऑलमोस्ट मुझे आप मान के चलिए कि मुझे नाना करते हुए भी, अपने खाली डॉक्यूमेंटेशन पे काम करते करते भी मुझे 3 साल हो गए थे। 3 साल? 3 साल ऑलमोस्ट, क्योंकि पहले आधार में अपना नाम चेंज करने के लिए गजट नोटिफिकेशन बनवाना, हम्म जेंडर चेंज करने के लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट्स हम्म करना, फिर उसके बाद और भी जैसे आधार ले लो, पैन कार्ड ले लो, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, जन आधार, भामाशाह और राशन कार्ड, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट पाने वाली मैं इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर थी, कैन यू इमेजिन? ओह वाह। वो भी पिछले साल, मतलब मैंने जब जुलाई में मुझे मिला था तो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट खुद ही हैरान था कि जो इतने सारे ट्रांसजेंडर्स हैं, जो चाहे वो सर्जरी करवा के बन रहे हों या इंटरसेक्स हों, कैसे भी हों, बट उनके पास डेटा ही नहीं है। अब जब डेटा ही नहीं है उनके पास तो हम अपनी मांगे क्या रखेंगे? क्योंकि अब अगर मैं किसी मिनिस्टर के पास जाती हूँ अपनी मांगे रखने के लिए कि हमको मेन स्ट्रीम में आप हमको शामिल कीजिए, हमारे लिए एजुकेशन के सेक्टर में आप हमको रिजर्वेशन दीजिए, जॉब के सेक्टर में आप रिजर्वेशन दीजिए, तो जो मेन चीज जो वो हमसे मांगे वो मांगी डेटा। डेटा, राइट। और जब डेटा ही नहीं है तो किस आधार पे वो हमको देंगे? आज महिलाओं को 50% दिया गया है आरक्षण, तो कहीं ना कहीं अगर हम उनके पास अगर हमारा डेटा होता तो कहीं ना कहीं हमको 1% जो आरक्षण है वो दिया जाता, दिया जाता। जॉब में भी दिया जाता, और भी जगहों पे हम लोग को आरक्षण दिया जाता। बट वही चीज है, कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ इसमें हम लोग कम्युनिटी, हम लोग को अवेयरनेस नहीं थी, हमको पता नहीं था चीजों के बारे में, तो हम लोगों ने भी एक जैसे कहते हैं इनिशिएटिव नहीं लिया। हम लोग मैं ही गलती मानती हूँ कि हमारी कम्युनिटी की भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं हमारी गलती रही है कि हम लोग अवेयर नहीं थे इन चीजों को लेकर। बट अवेयर हम होते भी कहाँ थे जब एजुकेटेड ही नहीं है हम काफी लोग, तो वो अवेयर भी कहाँ से होते? तो वो एक चीज थी। बट ठीक है, काफी जगहों पे बहुत सी चीजें हो रही हैं। मतलब अभी हम लोगों ने लाइक हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हम लोगों ने जेडीए में एक लेटर ज्ञापन दिया था, जिसमें हम लोग ये चाहते हैं कि जितनी भी आवास योजना है, मुख्यमंत्री आवास आवास योजना या योजना फिर होती है। जन आवास योजना जो भी है, उसके अंदर ट्रांसजेंडर्स को भी शामिल किया जाए। क्योंकि अगर देखिए अगर हम लोग साथ में रहेंगे नहीं तो आप लोगों को पता कैसे लगेगा? वो डिस्क्रिमिनेशन स्टिग्मा की दीवार है वो गिरेगी नहीं, गिरेगी नहीं। जिसकी हम बात करते हैं। आपने देखा होगा किसी भी पॉश एरिया में कई ट्रांसजेंडर्स को रेंट पे भी घर नहीं मिलता है। हम्म आज एक बार के लिए तो नूर शेखावत को चलो घर दे भी देंगे, बिकॉज क्योंकि मैं अभी एक नेम एक फेम के वजह से शायद मुझे रूम दे भी दें, मिल रहने के लिए मिल भी जाएगा। बट व्हाट अबाउट माय अदर्स कम्युनिटी मेंबर्स जो आज बेचारे 200 फीट पे बैगिंग कर रहे हैं, इधर रोड पे बैगिंग कर रहे हैं, ट्रेन में बैगिंग कर रहे हैं? क्योंकि एज अ कम्युनिटी लीडर मुझे सबके बारे में सोचना है, मुझे मेरे बारे में नहीं सोचना है। आज अगर मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो वो एडमिशन लेने के पीछे मेरा मेन मोटिव था कि हम वहाँ पे और ट्रांसजेंडर्स अब मतलब इतना उनको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा एडमिशन के लिए। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट बना तो बर्थ सर्टिफिकेट से कम सरकार के पास हमारा डेटा जाएगा, वरना पहले बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं बना था। ऐसे नहीं तक बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के हमें बर्थ सर्टिफिकेट बन गया, वहां पे भी पहला ये था, उन्होंने भी काफी चीजें मिस रखी। मैम ये तो पहला केस है हमारे पास ट्रांसजेंडर का आया, हम क्या करें, क्या एफिडेविट में क्या लैंग्वेज होनी चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए? लेकिन अब वो सब चीजें हो चुकी हैं। अब अगर कोई भी ट्रांसजेंडर चाहती है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट बन सकता है, कोई भी ट्रांसजेंडर चाहती है तो उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो सकता है। यहाँ तक कि आप ये देखिए कि सरकार ने सोशल जस्टिस, हमारी खाली भारत सरकार एक ऐसा है जिसने ट्रांसजेंडर्स की हेल्प के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी खोल रखा है। एक हमारी अलग से एक ऑनलाइन पोर्टल वेबसाइट भी है, ट्रांसजेंडर पोर्टल वेबसाइट है, वहाँ पे जो स्कॉलरशिप का प्रावधान है, मैंने स्कॉलरशिप भी ली सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट से, मुझे महीना भत्ता भी मिला। महीना भत्ता वो होता है कि जो एक स्टूडेंट को दिया जाता है हर मंथ पे, अगर जैसे कि वो रेंट पे रह रहे हैं 6,500 रुपए, वो भी मैंने अवेल करवाया, वो भी वहां से मिल रहा है। ऐसा नहीं सरकार की तरफ से कुछ स्कीम्स नहीं है, सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स हैं। अगर आप देखना चाहेंगे तो सरकार की तरफ से पर ट्रांसजेंडर 2.5 लाख रुपए भी दिए जा रहे हैं सर्जरी के लिए। बट लोगों को पता ही नहीं है। बट लोगों को पता ही नहीं, लैक ऑफ अवेयरनेस है यहाँ पे, वो चीज है। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि कम्युनिटी का अभी जो है ना डर भी नहीं खुला है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी को ये लगता है कि अगर हमने ये स्टेप उठाया सर्जरी का तो कहीं ना कहीं हम अपने घर वालों से हाथ धो बैठेंगे, हम समाज से हाथ धो बैठेंगे। तो कई लोग होते हैं जो ये चीज नहीं करवा पाते हैं, उन्हीं को ही लोग फिर नकली असली का एक वो मुद्दा बना लेते हैं। मैम फिर डर के मारे ना वो तीसरे इंसान की जिंदगी वो दाव पे लगा देते हैं, क्योंकि क्या होता है अपनी फैमिली के मारे वो बोलते नहीं है कि मेरी आइडेंटिटी ये है। फिर उनके घर वाले ज़बरदस्ती किसी दूसरे के साथ उसका रिलेशन बना देते हैं, फिर वो सामने वाले की भी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है और ख़ुद की भी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। और
मतलब पूरी पूरी एक मेस्ड अप वो सिचुएशन क्रिएट हो वो जाती है। चीजें बहुत ज्यादा मेजर होती है। देखिए, बदनामी होनी है तो बदनामी हाँ, तो तब भी तब होनी भी है होनी बदनामी है होनी ना। है। मुझे ऐसा लगता है कि अब है ना, थोड़ा सा लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, ठीक है, स्पेशली ट्रांसजेंडर्स के प्रति। क्योंकि अभी देखिए, जैसे अगर कोई गे है, कोई लेस्बियन है, सेक्सुअलिटी डजंट मैटर। अभी के टाइम में सेक्सुअलिटी किसी को इतना, कोई इतना सोचता नहीं सोचता सेक्सुअलिटी को लेकर, ठीक है, वो उसकी पर्सनल लाइफ है, अगर वो गे है या लेस्बियन है, जो भी है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू ट्रांसजेंडर, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हम लोग फेस करते हैं, समाज में भी हमारे साथ क्राइसिस होते हैं, पर उन क्राइसिस पे आवाज उठाने वाला कोई नहीं होता। कोई नहीं होता। पिछले साल ही जब इलेक्शन का टाइम था, तब एक ट्रांसजेंडर थी, उसको जला दिया गया था। सोचिए, उसको जला दिया गया, पीपला गांव में, कानोता थाने की बात है ये न्यूज में भी आया था, और हमने ये मुद्दा भी बनाया था। हमने इस चीज को, हमने इलेक्शन के टाइम पे जब एक न्यूज चैनल था, तब वहाँ पे ये कांग्रेस के प्रतिनिधि और भाजपा के प्रतिनिधि और ये सब आए हुए थे, तब हमने मुद्दा बनाया था, जिसको दिया राजकुमारी दिया ने उनको इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी किया था उस चीज को। तो मुझे ऐसा लगा कि अभी इसकी जगह कोई अगर महिला होती महिला तो होती है। तो मुद्दा बढ़ बात बहुत बढ़ जाती, है ना। उस किन्नर का रेप करके उसको जला दिया गया, उसको मार दिया गया, पूरी तरीके से उसकी बॉडी पहचान में नहीं आ रही थी। हमें यहाँ पे कंपनसेशन की बात नहीं कर रहे थे, कंपनसेशन हमें चाहिए भी नहीं, बट यहाँ पे बात होती है जस्टिस की, जस्टिस जो कि मिलना चाहिए था। बिल्कुल। ठीक है, हमारे लिए भी कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए थी कि हम लोग भी मतलब बेफिक्र होके बाहर समाज में घूम सके। आज समाज में खाली दिखता है कि ये किन्नर समाज है, ये है ना, बधाई मांगते हैं, भीख मांगते हैं, ठीक है, कई हैं जो प्रोस्टिट्यूशन में भी हैं। तो उनको ये समझ में नहीं आता कि ये है तो क्यों है, उनका तो ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन नहीं है। लैक ऑफ ऑप्शन है। आपने इतने बड़े गवर्नमेंट, वो देख लीजिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आप देख लीजिए, आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी आप देख लीजिए, बहुत रेयर टू, मैं ऐसे नहीं कहूंगी नहीं है, बहुत, पर रेयर टू रेयर केसेस में ही ऐसा है कि वहाँ पे वो कोई ट्रांसजेंडर वहाँ पे काम कर रहे हैं और अपनी आइडेंटिटी रिवील करके। वरना कई ट्रांसजेंडर ऐसे हैं, जैसे कि ट्रांस वुमेन है, वो फीमेल करवा लेती हैं, वो अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखती हैं। कई ट्रांस मैन है, वो अपनी आइडेंटिटी मेल करवा लेते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखते हैं, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आज अगर मैं हूँ, अभी इस रूम में आप देख लो, इस स्टूडियो में आप देख लो, अभी एक मैं ही अकेली कम्युनिटी की बंदी हूँ, आप सब लोग हेटेरोसेक्सुअल्स हैं। Yes, तो ma'am. कहीं ना कहीं वो भी सोचते हैं कि मेजोरिटी लोग ज्यादातर, अगर मैं इनको बताऊंगी या बताऊंगा तो कहीं ना कहीं मेरा ही मजाक उड़ाएंगे, मैं एक मजाक का पात्र बन जाऊंगा, और जो कि रियलिटी भी है, जो कि Reality होता है। क्योंकि कई, आज हम लोग बातें बड़ी, मतलब बातें भले ही करते हैं, है ना, पॉडकास्ट आप देख लो, आप इंटरव्यूज देख लो, सब हम बातें जरूर करते हैं, जानते भी हैं। ऐसा नहीं कि मैंने वर्कशॉप, मैंने लीगल बॉडीज के साथ भी किया, आरपी में, राजस्थान पुलिस अकेडमी, मैंने वर्कशॉप करी है, जिसमें मैंने नोडल ऑफिसर, जितने भी राजस्थान के नोडल ऑफिसर थाने के, वो आए थे, आईजी डीआईजी भी आए थे, उनके साथ हमने बैठ के जो ट्रांसजेंडर एक्ट एंड रूल्स है उस पर हमने बात करी, उनको बताया, उनको साझा किया कि क्या ट्रांसजेंडर होते हैं, कितने वेरिएंट्स होते हैं, एलजीबीटी कम्युनिटी क्या होती है। बट कहीं ना कहीं अभी मुझे ऐसा लगता है कि लैक ऑफ अवेयरनेस अभी भी कहीं ना कहीं है, खाली क्योंकि अभी लोग खाली सुनते हैं इस चीज को, पर वो है ना कि समझते नहीं है, समझते नहीं है अभी। वो चीज है। मैम क्योंकि है ना, पता है, अभी जैसे हमने आपकी बात सुनी, हम ऑडियंस ने सुनी, पर वो ना एंड ऑफ द डे ना, जब ग्रुप बैठेगा ना पूरा, तो वो मजाक, ये सामने वाले मजाक बनाते हैं, क्योंकि वो उस चीज़ से नहीं गुजरे। आप जैसे बीइंग इन द फैशन इंडस्ट्री में, मैंने 3 साल फैशन इंडस्ट्री में निकाले हैं, मैंने एजुकेशन फैशन डिजाइनिंग करी है मैंने। तो मैंने ना कई कई लोगों से टकराव हुआ है कि मतलब हाँ, और मेरे को एक्सेप्ट करना पड़ा है काम के लिए। फिर वो मैं उनके साथ रह रह के मतलब मेरे को इतना पता लगा कि यार दिल के सब सही होते हैं, और ये भी अपनी कम्युनिटी के पार्ट है। मतलब एक ही आदमी है, वही आदमी वो है, वही मैं हूँ। तो मैं जब 12th तक था ना, 12th तक मेरी भी ऐसा था कि मतलब मेरे को भी ऐसा डर सा लगता था इनसे, मतलब दूसरी कम्युनिटी से। तो मतलब मेरे को बाद में जाके ऐसा लगा कि यार मैं गलत था कहीं। तो जैसे आपने इतनी सारी चीज़ें हमको बताई, मतलब बहुत अच्छी नॉलेज शेयर करी हमसे, तो आपने अभी तक क्या रोल प्ले करा है इसके अंदर, मतलब आपने क्या अपनी कम्युनिटी के लिए करा है? जैसे आपने बताया कि मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में पहली ट्रांसजेंडर हूँ जिसका मेरा एडमिशन, पूरे इंडिया में आपका पहला एडमिशन था। तो आपने इसके बाद कुछ अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करा है या फिर? इसके बाद मैंने ट्रांसजेंडर्स को ओबीसी में शामिल करवाया है। ओके तो अभी जैसे मैं शेखावत हूँ, तो मैं जनरल में आती हूँ, ओके ओके तो उस क्या रहता है ना कि जैसे कि अब हम लोग अगर कास्टिज्म पे अगर हम बात करें, तो वैसे भी हमको कोई रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। और इनकी जैसे अभी मेरी ही एक जैसे कि हमारे में किन्नर में गुरु चेले की प्रथा चलती है, हाँ। है ना। तो मेरे एक चेले हैं यशवंती, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा से हैं, वो भी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी वहां पे क्या हो रहा है ना, वहां पे ये रिजर्वेशन की बात आती है। कम से कम अभी हमको ऐसे रिजर्वेशन नहीं है एज अ ट्रांसजेंडर, बट कम से कम ओबीसी में शामिल होने से कम से कम 27% एक रिजर्वेशन मिल जाता है। मैम ओबीसी में कौन लोग शामिल है ट्रांसजेंडर में? मतलब जैसे आप बोल रहे हैं कि आप वैसे जनरल कास्ट में आते हैं, तो अभी सबका, सभी का, अच्छा, मतलब ये कम्युनिटी हाँ, पूरी ओबीसी के अंदर, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ओबीसी के अंदर ही। उसमें कास्ट सिस्टम फॉलो नहीं होगा चाहे आप कोई से भी कास्ट को? हाँ, हाँ।
तो वो एक चीज़ है, ओबीसी में उनको शामिल करवाया है। उसके अलावा राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, उसके बाद क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी, हरियाणा यूनिवर्सिटी और इवन यूपी यूनिवर्सिटी ने भी ट्रांसजेंडर के लिए सीट रिजर्व करी है कॉलेजेस और उसमें तो मतलब यूनिवर्सिटी। आपके एडमिशन के बाद ये सब चालू है, हाँ तो जी, बहुत हाँ अप्रिशिएट जी। काम। और बर्थ सर्टिफिकेट, अब स्टैटिक्स डिपार्टमेंट डेटा आना शुरू हो जाएगा, बर्थ सर्टिफिकेट बनना चालू हो जाएंगे, तो फिर हम आगे भी जो स्कीम पे हम लोग काम करेंगे। उसके अलावा हम लोगों ने अभी जैसे कि एनएफएसए है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, है ना, तो उसमें भी हम लोगों ने ट्रांसजेंडर्स को इंक्लूड करने की हम लोगों ने बात रखी है। अगर वो भी हो जाता है तो वो वेल एंड गुड है। उसके अलावा जॉब में रिजर्वेशंस की हम लोग हमारी अभी बात चल रही है। जो भी अभी सरकार में है उनसे हमारी बात चल रही है कि जॉब में, एक गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन हो, प्लस यहाँ पे कॉलेज इंस्टीट्यूट्स में रिजर्वेशन हो। उसके अलावा भी और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि पुलिस हेडक्वार्टर्स के साथ मिलकर हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट स्माइल पे काम किया, जिसमें मैंने आपको बताया कि आरपी में, राजस्थान पुलिस अकेडमी में मैंने जो नोडल ऑफिसर्स थे उनके साथ मिलकर मैंने एक सेंसिटाइजेशन मीटिंग करी, जिसमें मैंने ट्रांसजेंडर्स और कम्युनिटी के बारे में बताया उनको। 2018 और 19 के एक्ट और रूल्स थे उनके बारे में हम लोगों ने उनसे अवगत किया। तो मैम आपकी जो फैमिली है, तो फैमिली का क्या रिएक्शन होता है? पहले क्या रिएक्शन था, अभी क्या रिएक्शन है? मतलब वो लोगों को एक्सेप्ट करने में, क्योंकि समाज में सभी को निकलना होता है, जैसे आपने बताया कि लोगों की सोच अभी भी चेंज नहीं हुई है, तो उनका रिएक्शन क्या रहता है आपको लेके? फैमिली का रिएक्शन अभी ठीक है मेरे प्रति। मैंने एक इंटरव्यू में ये बात कही भी थी कि आज 2017 में जब मैंने घर छोड़ के मैं ट्रांसजेंडर्स के पास चली गई थी उदयपुर में, कि तब मैंने क्या खोया था और क्या पाया था। तो मैंने तब इज्जत और घरवाले ही खोए थे, और अब मैंने अपनी इज्जत और घरवाले ही वापस पाए हैं। तो अभी फैमिली का मेरे साथ सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, टचवुड। फैमिली के फंक्शन में भी मेरा आना जाना है, पापा के साइड पे, मम्मी के साइड पे मेरा आना जाना लगा रहता है। जो भी फैमिली फंक्शन हमारे गेट टुगेदर होते हैं उसमें, तो फैमिली तो मेरी अभी पूरी सपोर्टिव है। हाँ मैम एक जैसे आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, एम आई राइट? तो राजस्थान की फैमिली ना मतलब और स्टेट के मुकाबले ना एथिक्स, हाँ एथिक्स और कल्चर को ना काफी अपनाने वाली होती है। उनको कोई कल्चर से छेड़छाड़ गया तो उनको पसंद नहीं होता। तो स्टार्टिंग में क्या मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पता है क्या होता है, अगर देखा जाए, अगर हम खाली राजस्थान की अगर हम बात करें या फिर पूरे भारत की बात करें, ऐसा तो नहीं है। देखो, किन्नर समुदाय कल ही आए थे, हाँ कल ही पैदा हुए हैं हम, ऐसे तो है नहीं। हमारा जो वर्णन है वो पुराणों में भी है, महाभारत में भी है, श्रीखंड बिल्कुल मैम, रामायण में भी हमारा वर्णन है। ठीक है, ऐसा नहीं है मुगल आए और गए, हमारा एग्जिस्टेंस तब भी था, हम आज भी हैं। अंग्रेज आए और गए, हमारा एग्जिस्टेंस तब भी था और आज भी है। ऐसा नहीं है कि मैं कल ही पैदा हुई हूँ, मेरी मम्मी कल ही पैदा हो गई है। नहीं ठीक है, तो ऐसा कुछ नया नहीं था। और हमेशा से आपने देखा होगा कि जो समाज है वो किन्नरों की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन ये चीज मैंने समाज से ही सीखी, समाज में ही देखी। ये जो अलग सा ही उनका चेहरा है कि आशीर्वाद तो किन्नर का सबको चाहिए, सबको लेकिन चाहिए। पैदा घर में हो जाए वो किसी को ही नहीं किसी को नहीं चाहिए। है ना। मतलब अगर सपोज करो कि अगर कोई किन्नर के घर पे आने पे इतना खुश होते हैं, जब भी कोई बधाइयों पे हम जाते हैं, मैंने भी बधाइयां मांगी हैं जाके घर घर, जब शादी होती है, जब बच्चे पैदा होते हैं, तो मैं भी घर घर गई हूँ बधाई लेने। बट मुझे ये चीज बड़ी अजीब लगी कि आप उस टाइम पे इतना किन्नरों का सम्मान करते हो, बट आपके घर में अगर कोई पैदा हो जाता है तो आप वही बच्चा उठा के किन्नरों को दे दिया जाता है। मतलब वही उसको ही आप अलग कर देते हो अपने आप से। तो ये कहीं ना कहीं समाज की जो ये चेहरा है ना, दोगला चेहरे, दो ही चेहरे हैं, वो मुझे कभी आज तक ही समझ में नहीं है, वो चीज है। ओके। तो प्रॉब्लम तो फेस हुई थी, अभी भी कहीं ना कहीं, मैंने कहा कि अभी भी कहीं ना कहीं होती है, बट ठीक है। मुझे अगर आज कम से कम हम बैठ के बात तो कर पा रहे हैं, बिल्कुल मैम। कितना बड़ा चेंज है। अगर हम बात करें आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले की हम बात करते हैं, तो शायद हम लोग बात भी नहीं कर पाते थे। पता ही नहीं था लोगों की, कि उनको लगता था बस किन्नर समुदाय एक दायरे में सीमित है, बधाइयों पे आते हैं और बधाइयों पे आके जो भी उनका नेक होता है वो लेके जाते हैं, है ना। आज तक ऐसा कुछ भी नहीं था। पर आज के टाइम में अगर आप देखेंगे, ट्रांसजेंडर लॉयर भी हैं, एमएलए भी हैं यूपी में, ठीक है, एडवोकेट्स भी हैं, जज भी हैं, और कई तो गवर्नमेंट जॉब में भी हैं। तो कहीं ना कहीं चेंजेस ऐसा नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन अभी थोड़े बहुत मुझे लगता है जो चेंजेस नहीं है वो विद टाइम आएंगे, है ना। क्योंकि आपने अगर मैं बी की स्टूडेंट हूँ, सोशियोलॉजी मेरे पास है, तो सोशियोलॉजी में हमको बताया जाता है कि एक सोशल चेंज आने में ना 100 सालों का टाइम लगता है। तो ये चेंज आने में मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम लगेगा, बट 100 साल तो मैं नहीं कह सकती, बट हाँ कहीं ना कहीं चेंजेस आ ही रहे हैं। मैंने जैसा आपको कहा कि 10 साल पहले हम सोचते भी नहीं थे बात करने का, तभी शायद आज हम लोग यूनिवर्सिटी में आज हम पढ़ भी रहे हैं, आज हम जॉब भी कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी, गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी कई हैं जो कर रहे हैं।
बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी थोड़ा बहुत तो चेंज आने की जरूरत है, स्पेशली जो आज लोग ये बात करते हैं कम्युनिटी को लेके, ये असली नकली की जो इन्होंने एक वो लगा रखी है, क्योंकि इनको समझने की जरूरत है। कम्युनिटी की ही मैं बात कर रही हूँ, बाहर लोगों की तो हम क्या ही बात करेंगे, बाहर लोग से तो हम हमेशा से डिस्क्रिमिनेशन झेलते आ रहे हैं। कम्युनिटी में भी कुछ लोग ऐसे रिप्रेजेंटेटिव हैं जो असली नकली की रट लगाए बैठे हैं, जो उनको ये पता है, जो खुद ही कह रहे हैं कि हमने सर्जरी करवाई, हमने इतने पैसे खर्च किए थे सर्जरी में, तो वो उनको नकली कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जस्ट इसलिए कि उन बेचारे सर्जरी नहीं करवाई। क्योंकि नार्सिसिज्म जजमेंट खुद ही कहता है, अ पर्सन आइडेंटिफाई हिज और हरसेल्फ अ ट्रांसजेंडर, ही और शी शुड बी अ ट्रांसजेंडर। उसको कोई सर्जरी करनी होती है, सर्जरी भी अपने आप में बहुत कॉस्टली है, फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, आपको कहीं जॉब नहीं है, तो बेचारों ने नहीं करवाई। तो इसलिए आज वो बेचारे बेगिंग मांग कर रहे हैं, रोड पे बैग कर रहे हैं, ट्रेनों में बैगिंग कर रहे हैं। तो वो चीज़ है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा लोगों को अपना माइंडसेट चेंज करने की बहुत जरूरत है, चाहे वो कम्युनिटी हो या नॉन कम्युनिटी हो। तो थोड़ा सा बिल, मुझे लगता है कि बिल, कहीं ना कहीं मेच्योरिटी आनी बहुत जरूरी जरूरी है, है। बहुत कम्युनिटी को अगर सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो तो हम बाहर वाले तो भूल ही जाए, कुछ उम्मीद छोड़ ही दें कि बाहर वाले हमको सपोर्ट करेंगे। वो एक चीज है। बिल्कुल चेंज आने की जरूरत है मैम, क्योंकि थोड़ा बहुत चेंज आ चुका है, लेकिन अभी है ना, जैसे थोड़े टाइम पहले मैंने ना एक मतलब एक बंदे की स्टोरी देखी थी, उसने बहुत प्राउडली एक स्टोरी लगा रखी थी। उस स्टोरी में ऐसा था कि जैसे अब इंडिया तो मतलब इस मामले में तो मैं इंडिया को सेफ मानता हूँ कि आप प्राइड मंथ की जो रैली होती है, जो भी आप खुल के अपनी आइडेंटिटी शो कर सकते हो। तो और वही उसने स्टोरी ये लगा रखी थी कि दूसरी कंट्री थी, मेरे को याद नहीं कि या तो स्पेन थी या रशिया थी, तो उसके अंदर एक प्राइड मंथ की रैली हो रही थी। तो उसके अंदर उनके उनकी गवर्नमेंट ने क्या किया, मतलब एफ जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी होती है वो लगाई, और उनके ऊपर वाटर स्प्रिंकलर से उनको मतलब लाठी चार्ज करा उनके रोकने की ऊपर, और कोशिश मतलब करी। रोकने की कोशिश करी उनको, मतलब ऐसा दबा दिया उनको कि मतलब ये चीज़ है ना, एक ना बीमारी की तरह पोर्ट्रे करी उन्होंने। और उसको उस बंदे ने ना बहुत एक शान से ना एक वो लगा रखी थी स्टोरी। तो मतलब मेरे को ऐसा लगा कि यार ये क्यों, मतलब इंसान तो वो भी है, गलत तो उसमें भी हो रहा है। तो मतलब मैं इस चीज़ में ना इंडिया को काफ़ी इस हद में सेफ मानता हूँ कि यार कि आप कुछ भी हो, लेकिन आपको ना यहाँ पे एक अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने का ना एक मौका मिलता है, एक है ना एक चांस तो मिलता है, खैर कि दूसरी कंट्री में इतना भी नहीं मिलता। मैं वही चीज कह रही हूँ, कम से कम यहाँ पे हम बात तो कर पा बात रहे तो हैं। कर अभी पा रहे हैं। सेम सेक्स मैरिज का ही वर्डिक्ट आप ले लो। बिल्कुल मैम। सेम सेक्स मैरिज पे जब वर्डिक्ट आया तो उसमें ये था कि जो 5 जजेस के बेंच बैठी थी, तो उसमें ये था कि एक लेस्बियन कपल, एक गे कपल, वो आपस में शादी नहीं कर सकते, बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते, बट व्हेन इट कम्स टू ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर। तो गवर्नमेंट से क्या उम्मीद है, जैसे आप भी राजस्थान यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट हैं, तो आपको क्या उम्मीद है कि गवर्नमेंट क्या करेगी आप? देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से मेरी ये उम्मीद है कि जो अनशन पे शुभम रेवाड़ जो बैठे थे, वो कहीं ना कहीं हमारी मांगों को लेकर ही बैठे थे, जो कि जायज मांगे थी। कॉशन मनी का अगर हम बात करें और भी हम एक दो चीज़ों पे हम बात करें, उन्होंने हमारे ट्रांसजेंडर्स के लिए भी उन्होंने मुद्दा उठाया था कि जब मेल फीमेल का ऑप्शन आता है तो ट्रांसजेंडर का ऑप्शन क्यों नहीं आता। जब नूर शेखावत को 1 साल हो गया एडमिशन लिए हुए, तो अभी भी प्रॉब्लम क्यों? तो वो चीज़ है, तो ये चीज़ का मुद्दा उठाया था, और उन्होंने हमारे राइट्स के लिए मुद्दा उठाया था। तो कहीं ना कहीं मैं वहाँ पे शुभम रेवाड़ को सपोर्ट करने गई थी, और मैं हमेशा उनको सपोर्ट करूंगी जहाँ जहाँ वो हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे, या उनके अलावा जो भी हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे, उनको हर किसी का मैं सपोर्ट करूंगी जो हमारे हक के लिए लड़ेंगे। ठीक है। और उनका ये काफी मैंने देखा, उनका जो ये रहा है अनशन पे जब वो बैठे थे, 9 9 10 10 दिन भूखा रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात और है। वो पहले भी कर चुके हैं। वो पहले भी कर चुके हैं ये चीज का। तो आज तक मैंने ऐसा सुना नहीं था कि यूनिवर्सिटी में कोई ऐसे अनशन पे बैठ गया हो 10 10 दिन के लिए। तो वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी वो गांधीवाद वाला सीन हो गया कि मतलब उन्होंने बिना पुतले जलाए, बिना कुछ करे, उन्होंने सब चीजें करी हैं। तो ये जो रहा उनका हमारी मांगों के लिए काफी सराहनीय है। ठीक है। और कॉलेज प्रशासन से भी मैं यही कहूंगी कि कहीं ना कहीं जो मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं, उनको रखा जाए और उनके ऊपर बात करी जाए, बात की जाए। क्योंकि बात करने से ही बात बनती है। अगर आप उसको इन चीजों को इग्नोर करेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीजें और ज्यादा हाईलाइट होंगी, और हाईलाइट होंगी तो गलत वे में पोर्ट्रे होंगी। वो चीज है। तो मैम जैसे आप अगर इतना सब कुछ करते हो सोशल वेलफेयर के लिए, मतलब सब चीज़ों के लिए, तो अपार्ट फ्रॉम दिस आप ऐसे पर्सनल लाइफ में कैसे मतलब क्या करते हो? जैसे किसी को शौक होता है पार्टी जाने का, किसी को शौक होता है घूमने का, तो आपको किस चीज़ का शौक है अपार्ट फ्रॉम दिस? कहीं ना कहीं मेरे को ना ट्रैवल, मतलब ये तो मेरे को बहुत शौक था पार्टीज जाने का, मैं ये नहीं बोलूंगी नहीं था। ठीक है। बट कहीं ना कहीं आप एक लेवल पे आ जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी जो लाइफस्टाइल है वो बदलनी पड़ती है। ओके। है ना? क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत से लोगों के आइडियल हो जाते हैं। राइट। ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर वो मुझे कहीं क्लब में डांस करता हुआ देखेंगे, या दारू पीते हुए देखेंगे, या स्मोकिंग करते हुए देखेंगे, तो कहीं ना कहीं मेरी जो छवि है वो गलत हो जाएगी उनके गलत हो सामने। जाएगी।
कि नूर शेखावत तो हमारे राइट्स की लड़ती है पर वो ऐसी हैं, तो मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं जिनकी आइडियल हूँ, ठीक है, उनके पास कोई गलत मैसेज जाए, क्योंकि मैं अभी जैसे ही मैंने कहा आपको यूनिवर्सिटी में मैं इकलौती हूँ जो 35,000 स्टूडेंट्स के बीच में इकलौती ट्रांसजेंडर हूँ, तो मैं पूरी इंडिया के ट्रांसजेंडर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ वहाँ पे, ठीक है। वैसे ही जैसे मैं ट्रांसजेंडर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, वैसे ही मैं वहाँ के लोगों को अपने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं अभी एक ब्रिज का काम कर रही हूँ, एक ब्रिज कोऑर्डिनेटर का काम कर रही हूँ मेरी कम्युनिटी और नॉन कम्युनिटी के लोगों के बीच में। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा है कि ठीक है, पर्सनल लाइफ मेरी, मैं कह सकती हूँ कि पहले मुझे काफी मैंने पार्टीज करी, काफी फ्रेंड्स रहे हैं। देखिए कहते हैं ना कि सबकी एक एज होती है, सबकी सबकी एक age उम्र होती है, उम्र मतलब वो होती एक टाइम होता है, ठीक है, तो वो हम लोगों ने किया है। पर्सनल लाइफ में अभी एज ऑफ नाउ तो मुझे सच बताऊं तो मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि कभी ऑफिस को भी लेके फिर घर पे भी थोड़ा मेरे को घर पे भी देखना पड़ता है चीजों का, तो वो सब चीजें हैं। बट हाँ यस, अगर नूर शेखवत का अगर देखा जाए तो पर्सनल लाइफ में मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, मुझे नए लोगों से मिलना, नए लोगों बातचीत करना, नए नए जगह के फूड ट्राई करना। हाँ वो चीज मैंने अभी भी रख रखी है कि रेस्टोरेंट, कोई भी नया रेस्टोरेंट खोलते तो वहाँ पे जाके एक बार फूड ट्राई करना तो बनता ही बनता है। तो अभी ट्रैवल वगैरह करते हैं आप, मतलब कहीं ट्रैवल बाहर? वगैरह भी अब होता है, लेकिन अब वो ऑफिशियली होता है, ठीक है। है। वो ऑफिशियली ट्रैवल होता है, वो ट्रैवल को ट्रैवल में काउंट नहीं कर काउंट पाती, नहीं होता। क्योंकि अगर जाती भी तो फोन ही इतने बजने लग जाते हैं कि मतलब वो ट्रैवल का तो वो एक होता है ना कि मतलब वो पूरा स्पॉइल हो जाता है, तो मुझे सोचती थी कि मतलब बट घर पे जयपुर में ही रहो। तो तो आप अभी तक का जो आपकी ये पूरी लाइफ जर्नी है, तो हम्म। उसमें अभी तक का जो सबसे प्राउड मोमेंट होता है वो कौन सा रहा है आपके लिए? सबसे ज्यादा प्राउड मोमेंट जो रहा है मेरे लिए वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का जो था, वो सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट था, क्योंकि मैंने देखा है कई ट्रांसजेंडर्स को अभी पास फोन आते हैं, दीदी हमको है ना पढ़ाई करनी है, ठीक है, एडमिशन के लिए अब क्या करें, है ना। तो मुझे वो चीज को लेकर इतना प्राउड था कि मैंने एजुकेशन के सेक्टर में कहीं ना कहीं हम लोगों ने बहुत बड़ी एक जीत हासिल करी है, कि वहां पे हम लोग को चांस दिया जा रहा है, क्योंकि अगर एजुकेशन ही नहीं होगा तो जॉब भी जॉब नहीं भी है, नहीं होगी। और फिर जब जॉब भी नहीं है तो अपने दिनचर्या हम लोग कैसे कैसे हम लोग अपना जीवन व्यापन हम्म। करेंगे, क्योंकि खाली ये मैं हम उस एक सीमित ऑप्शन तक ही सीमित नहीं रहना चाहते, बेगिंग करना, ये सब करना, क्योंकि वो हमारी मजबूरियां हैं और मजबूरियों से हमें अब बाहर निकलना पड़ेगा। तो इसलिए मैं चाहती थी कि एजुकेशन के सेक्टर में कम से कम इतना कुछ प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े मेरी किसी भी कम्युनिटी के मेंबर को। और अब टचवुड वो चीज़ है कि अब कोई भी कम्युनिटी का मेंबर अगर जाता है एडमिशन, तो उसका एडमिशन इजीली हो हो जाता जाता है। है। और अभी भी इनफैक्ट एक ट्रांसजेंडर है, ठीक है, ऋतिका जी, तो उन्होंने भी एडमिशन लिया है अच्छा। गवर्नमेंट कॉलेज में, उन्होंने भी एडमिशन लिया है राजस्थान में। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और भी काफ़ी हैं मेरे कोटा से हैं, जैसे मैंने आपको बताया, उदयपुर से भी हैं जो पुलिस की तैयारी कर रही हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि हमारी कम्युनिटी आगे बढ़ रही है। ओके मैम, जैसे आपने ये चीज़ बोली कि मतलब गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, आपको मैं आपकी जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के जो लोग हैं, मतलब मैंने ना मतलब मेरे को ऐसा पर्सनल सजेशन है कि आपको ना स्पोर्ट्स की तरफ भी लोगों को वो करना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स भी काफ़ी एक अच्छी चीज़ है इस चीज़ में करने के लिए। जैसे ओलंपिक्स हैं और बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे गेम्स होते हैं, तो उस चीज़ पे ना बहुत अच्छा लोगों को मैसेज मिला है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि हर बार यही होता है क्या तो फीमेल का मेल, फीमेल मतलब वही अच्छे होता है। लेवल पे रिप्रेजेंट कर अच्छा। रहे रिसेंटली अगर आपने देखा होगा शायद, आई गेस ये इसी साल की बात है, पिछले साल की बात है, कि जो क्रिकेट लीग वाले हैं उन्होंने ट्रांसजेंडर को लेने से मना कर दिया था, ट्रांस वुमेन को। हैं। वैसे मैंने सुना नहीं है, बट ये मैं अभी न्यूज़ पहली था, बार सुन रहा ये हूँ। हाँ। न्यूज़ थी कि उन्होंने एक एक ट्रांसजेंडर को, क्योंकि ना वो अब उनको मेल में वो कर रहे थे, उनको इंक्लूड करते ना वो फीमेल में इंक्लूड करते, और एक ट्रांस वुमन, और जैसे मैं ट्रांस वुमन हूँ, तो मैं एक ट्रांस वुमन हूँ कि मैं ऑब्वियसली मैं फीमेल के साथ फीमेल टीम नहीं रहूंगी, मैं मेल टीम में तो रह नहीं सकती। तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन उठा था और उन्होंने ये चीज़ को बैन कर दिया कि ट्रांसजेंडर्स का वो नहीं लेते हैं। ये न्यूज़ भी आई थी, आप देखिएगा। ओके। तो ये एक चीज थी। तो आप जो कह रहे हैं, देखिए पता क्या है, जैसे आप खुद फैशन इंडस्ट्री से आपने देखा होगा बिल्कुल कि सबसे ज्यादा क्रिएटिव हमारे कम्युनिटी के लोग ही होते हैं। मैं बिल्कुल मैम। ट्रांसजेंडर्स की बात नहीं कर रही हूँ सिर्फ, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ एंटायर कम्युनिटी, एलजीबीटी कम्युनिटी की, ये बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। क्रिएटिव आप होते हैं देख मैम। लीजिए, आप कई जो डांसर्स हैं, जो कोरियोग्राफर्स हैं, हम्म। आप वो हमारे कम्युनिटी से हैं, बिल्कुल। ठीक है। मेकअप आर्टिस्ट हैं वो हमारे कम्युनिटी से हैं, फैशन डिजाइनर्स हैं वो हमारे कम्युनिटी से हैं, इवन इंटीरियर डिजाइनर्स आप देखिए। और भी मैं आपको जो फील क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई है, उसमें कहीं ना कहीं आपको हमारे कम्युनिटी के बंदे या बंदियां दिखी जाएगी, देखी जाए। मैम है ना। इसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि है ना आपने बचपन से ना वो बैरियर है ना मतलब हटाना चाहा है कि मतलब मेरे मेरे सामने कोई बैरियर नहीं है। तो क्रिएटिव फील्ड में ना वो बहुत अच्छे से बन के निकलता है। जैसे हम फैशन इंडस्ट्री में, तो हमको ना बताया जाता है कि है ना आपके जो माइंड में बैरियर्स है ना उसको पहले हटाओ, तभी आप क्रिएटिव सोचोगे। तो मेरा एक फ्रेंड है मोहित, तो वो है ना वो भी ऐसा फैशन फॉलो करता है ना मैम, उसको है ना देखो
अगर 100 लोग फॉलो कर रहे हैं ना उसको, 50 लोग गालियां बकते हैं, लेकिन उसको है ना कोई फर्क नहीं पड़ता मैम। और वो ऐसा फैशन दिखाता है ना मैम, पूरा आज कॉलेज है ना उसके उसके पास आउट हो चुका है वो, लेकिन पूरा कॉलेज उसकी वाहवाही करता है। तो मैम वही चीज़ है मैम, उसके सबकी जो क्रिएटिव फील्ड है ना, और उसमें जो ये ट्रांसजेंडर है, जो भी LGBTQ कम्युनिटी वाले जो लोग हैं मैम, बिल्कुल अलग सोचते हैं वो, और मतलब बिल्कुल ही उनका थिंकिंग यहाँ प्रोसेस पे अच्छा ऐसा अलग है रहता ना है। कि पता है, यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो वॉट एवर यू आर, हम्म। आप गे हैं, लेस्बियन हैं, ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल हैं, कुछ भी हैं, ठीक है, जब आप अपनी सेक्सुअलिटी को, अपने जेंडर को खुद एक्सेप्ट करते हो ना, तब आप लोगों से उम्मीद कर सकते हो कि वो लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। बिल्कुल। आज नूर शेखावत एक्सेप्ट करती, मैं अपने आप को एज अ मेल एक्सेप्ट नहीं करती, मैं अपने आप को फीमेल एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, मैं अपने आप को एक ट्रांसजेंडर ही एक्सेप्ट करती हूँ। अगर मैं आपको अपना ID कार्ड दिखाऊंगी महारानी कॉलेज का, मैंने वहाँ पे साफ साफ ही बोल दिया था कि आप मेरे जेंडर में फीमेल नहीं डालेंगे, आप मेरे जेंडर में ट्रांसजेंडर ही लिखेंगे, और मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सब में ट्रांसजेंडर ही है। चाहिए तो जब मैं, मेंशन। हाँ, जब मैं अपने आप को ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई कर रही हूँ, मैं अपने को फीमेल आइडेंटिफाई नहीं कर रही, जबकि मुझे ये राइट है। सेक्शन 7 का अगर एक होता है सेक्शन 7, जब आफ्टर सर्जरी मैं अपने को फीमेल डिक्लेयर कर सकती हूँ, ठीक है, ओके। बट मैंने नहीं किया। मैं अपने आप को ट्रांसजेंडर ही डिक्लेयर करती हूँ क्योंकि मैं ट्रांसजेंडर हूँ। और जब सरकार ने इस चीज़ को मान्यता दे दी है, लोगों ने इस चीज़ को समझा है, तो मैं क्यों अपनी लैंगिकता से डरूं, अपने जेंडर से डरूं? और अगर मैं खुद डरूंगी तो मैं सामने वाले को क्या मतलब बोल पाऊंगी? आज मैं खुद को लेके अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तब कहीं जाके मैं ये कॉन्फिडेंस से चल पाती हूँ। तो मेरे को ऐसे कोई ऐसा नहीं है, देखो ट्रोल करने वाले तो आपको हर जगह मिलेंगे, बिल्कुल मैम। ठीक है, कहीं अच्छा है तो कहीं बुरा भी है, ठीक है। आपको लोग अच्छा अच्छा बोल रहे हैं तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लोग अच्छा अच्छा बोले, मेरे लिए कुछ बुरा बोले ही नहीं। वो चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि हर एक का माइंडसेट होता है, ठीक है। आज अगर मुझे कोई लोग पसंद कर रहे हैं तो दैट इज वेल एंड गुड, नहीं कर रहे हैं तो दैट इज वेल एंड गुड एज वेल। मैं ऐसे तो है नहीं कि चक्कू रख के गले बोलूँ भैया तू मुझे पसंद कर, मैं नहीं जानती तू मुझे पसंद कर। तो वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो कहीं ना कहीं देखो, पता है क्या होता है, बट लाइफ इज ऑल अबाउट कीप गोइंग, ठीक है। रास्ते में पत्थर आते हैं, रास्ते में वो पत्थर, अब एक बात है कि जब आप हम घर जाते हैं, कई बार रहते हैं शमशान गलियां होते हैं, हम घर जाते हैं, बिल्कुल। कुत्ते नहीं भौंकते? बहुत भोगते हैं। आपके गाड़ी रोक कुत्ते भी भौंकते हैं? नहीं। नहीं। नहीं बोलते, या उसको कुत्ते को जाके बोलते हैं भैया चुप हो जा, तू बोलना अब, भौंकना मत। ऐसे तो नहीं करते, हम इग्नोर करते हैं। हाँ। तो वैसे मुझे लगता है कि देखो, जब बात आती है ना नेगेटिविटी की, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं चीजों को इग्नोर ही करना चाहिए, पॉजिटिविटी लेके चलो। आज मैंने देखा था, पिछले साल की बात है, एक बच्चा था, इन्फ्लुएंसर था, इंस्टाग्राम पे हमारी कम्युनिटी से था, काफी रील्स बनाता था मेकअप पुट ऑन करके और फिर फीमेल अटायर में। तो काफी उसको लोगों ने इतना ट्रोल किया कि उस चीज को लेकर वो इतना ज्यादा एम्बेरस हो गया कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। कैन यू इमेजिन? तो एक वो भी है मैम जो डांस करते हैं ना, उसकी वो एक लड़का है पतला सा, वो फीमेल गानों जो स्टेप्स होते हैं, जो भी गानों में होते हैं, जो भी लड़कियों के गाने होते हैं, उसमें उस स्टेप वो उस गानों पे रील बनाता है, तो उसको बहुत ज्यादा ट्रोल कर दिया, पर उसको है ना कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ। वो अपना देखिए, पता है, जहां लोगों को फर्क पड़ने लग जाता है ना, जहां अगर आपको किसी एक चीज से फर्क पड़ने लग जाता है, तो वहां आपकी ग्रोथ रुक जाती है, मैं ये मानती हूँ, ठीक है। और जहां बेपाक पे चले ना, वहां आपकी ग्रोथ कभी कोई रोक ही नहीं सकता। सबसे बड़े एग्जाम्पल है हमारे मोदी जी। हम्म। आज उनको चाहे कितनी आप पीछे से आप गालियां दे लो, मतलब मुंह पे गालियां दे लो, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और आज वो ही उन्होंने हमारे देश का नक्शे बदल के रख दिया है। पिछले 5 सालों में इंडिया कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। अगर वो एक चीज को सोचते कि अभी मेरे लिए ऐसे कह रहे हैं, मेरे लिए वैसे कह रहे हैं, तो कहीं कोई आगे बढ़ ही नहीं पाता। और सबसे बड़ा उदाहरण, अभी जब इलेक्शन हुए थे, तो वहाँ यूपी साइड से हाँ हाँ जो हाँ मिले थे, हाँ जो हाँ नेक्स्ट स्टेप हाँ। कह रहे थे, अयोध्या से। जैसे किया था, तो वो सब चीजें कौन सा उनको रोक पाएगा? हाँ बिल्कुल, अभी भी PM ही है, समाज अभी में। भी है। तो वो चीज है कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी होती है ना, वो इंसान को है ना, जितना आप निगलेक्ट करोगे, जितना आप इग्नोर करोगे ना, तो आप आगे बढ़ जाओगे, नहीं करोगे तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो मैम अभी जो चल रहा है आपकी लाइफ में, उसके अलावा जैसे आप पॉलिटिक्स है होती है, तो पॉलिटिक्स में एंटर करने का भी सोच रहे हैं कि हाँ आगे जाके मुझे पॉलिटिक्स में एंटर करना है, लोगों के लिए कुछ करना है, ऐसा भी कुछ सोच रखा है आपने? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब तक आपके हाथ में पावर नहीं है, तब तक आप कुछ नहीं कर कुछ नहीं कर सकते, सकते, राइट। ठीक है। और मेरी कम्युनिटी को आगे ले जाने के लिए मुझको पावर की जरूरत है, कहीं ना कहीं, क्योंकि कब तक हम हमारी कम्युनिटी भीख ही मांगते रहेंगे सरकार से हमारे राइट्स के लिए? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ, पॉलिटिक्स में उतरना ही पड़ेगा। मैं ही नहीं उतरी तो मेरी क्योंकि ट्रांसजेंडर बहन, इनको जरूर मैं उतारना चाहूंगी पॉलिटिक्स में, क्योंकि मैं चाहती हूँ हमारी कम्युनिटी के लिए भी जो काम है वो हो। तो मैम ये इलेक्शन का टाइम होता है, जब इलेक्शन के टाइम पे भी मतलब ऐसे होता है कि जो नॉमिनेशन फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं, उसका भी मतलब ट्रांसजेंडर के लिए वैलिड होता है, या फिर सिर्फ मेल और फीमेल का भी है उसमें देखिए, भी? अब तक उस क्षेत्र में अभी तक कोई गया नहीं है। हम्म। राजस्थान की अगर मैं की बात बात करूँ, तो करते हैं। राजस्थान में तो नहीं गए। हाँ, अगर हम शबनम
मौसी की बात करें जो कि एमपी में हैं, जो कि एमएलए रह चुकी हैं, ओके तो उधर तो था। बट ये राजस्थान का भी मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि वहाँ पे अदर्स का ऑप्शन है या नहीं है। लेट्स ट्राई, अगर नेक्स्ट टाइम होता है मतलब अगले 5 साल बाद जब होना ही है तब मैं एक बार ट्राई करूंगी। अगर वहाँ पे होता है तो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको बिल्कुल कि वहाँ पे ऑप्शन है या नहीं। वैसे होना चाहिए, क्योंकि जब और चीज़ों में ही जब आगे है ऑप्शन, सब चीज़ों में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट आईडीज में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में, तो वहाँ पे भी ऑप्शन होगा, सभी क्योंकि ये जगह बराबर सबके लिए बराबर है। हम्म, जो संविधान है वो सभी के सबके लिए लिए है। बराबर है क्योंकि जहाँ इक्वलिटी की बात होती है तो सब जगह सभी के equal हाँ वो होना चाहिए। हाँ। तो लगता तो मुझे यही है कि वहाँ पे भी ऑप्शन होगा, बट मैं बिना देखे तो मैं वो भी नहीं आपको श्योर कह सकती कि वहाँ पे ऑप्शन है या नहीं है, बट कह सकते हैं कि वहाँ पे भी होगा ऑप्शन, मैम, डेफिनेटली। जरूर हम प्रे करते हैं कि आप जरूर कुछ ना कुछ मतलब अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत आगे तक ताकि जाए, हम वापस बुला ताकि सके हम आपको वापस बुला सकें आपको। तो इसी के साथ मैम से अलविदा विदा लेते हैं, थैंक यू और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड टाटा बोलते हैं बस। बाय